रागिनी विश्वकर्मा है और रागिनी विश्वकर्मा शायद इस गीत को रचने या बनाने वाली है और हनी सिंह ने उनके साथ ही इस गीत को प्रस्तुत किया है। वो तो इनके साथ क्या कार्रवाई हो सकती है रागिनी विश्वकर्मा के साथ? मैं मुकदमे के लिए एफआईआर दर्ज जो इन लोगों प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहा था वो बीएसएफ का रिटायर जो जिसको दाल की शिकायत किया तो उसके खिलाफ मैं एफआईआर कराया था। तो नमस्कार, अभी हम वाराणसी में हैं और हमारे साथ आप देख रहे हैं कि वकील साहब बैठे हुए हैं और रागिनी विश्वकर्मा एक गाना गाई हुई है, वो अब घेरे में बच चुकी हैं। अब उनके ऊपर क्या हो सकता है यही वकील साहब बता सकते हैं। सबसे पहले हम इनका परिचय पूछेंगे। वकील साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपको। वकील साहब, ये बताइए कि रागिनी विश्वकर्मा का कौन सा एक ऐसा गाना है कि जो आप जो उनके घेरे में ले लिए हैं? नहीं, उन्होंने गाया है दीदिया के देवरा निहरले बा चुलिया, इस प्रकार का कोई गीत है जो इतना अश्लील और फुहड़ जी। आप अगर उसको सुन लें तो आप भी शर्मसार होंगे, जो भी जिसके भी कानों में जाता है वो शर्मसार होता है। इस प्रकार की फुहड़ता समाज में फैलाई जा रही है। इस प्रकार के जो गीत रचने वाली हैं, जो इसको गाने वाले हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, एफआईआर हो इनके खिलाफ। उसीलिए मैं गया था सीपी महोदय का मैंने प्रार्थना पत्र दिया उनके खिलाफ कार्रवाई। तो अश्लील गाने वाले तो बहुत से लोग हैं, क्या रागिनी विश्वकर्मा ही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि अब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, किसी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, समाज के चलेगा कैसे? फिर तो कुछ बचेगा ही ना। जैसे जब हम लोग सिंगर के पास जाते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि जब बड़े-बड़े लोग जैसे दिनेश लाल हो गए, खेसारी लाल हो गए, पवन सिंह हो गए, ये लोग जो है कि पहले गाते थे, उन्हीं के देख के हम लोग गाते हैं और जब कोई अच्छी अगर सीधा अगर कोई गाना गाते हैं तो उसको लोग नहीं देखते हैं। जब उल्टा गाना हम लोग गाते हैं, बनाते हैं, अश्लील बनाते हैं तो लोग देखते हैं। जब लोग देखते हैं तो जो है कि हम लोग बनाते हैं, इसी पे वीडियो वायरल होती है। तो देखने वाले भी तो दोषी हैं। नहीं, देखने वाले दोषी है कि नहीं, आप जो कर रहे हैं वो गलत है कि नहीं, ये होना चाहिए। तो कानून के दायरे में क्या चीज है क्या नहीं। अश्लीलता फुहड़ता समाज में फैलाना, सोशल मीडिया पर फैलाना, युवाओं को भ्रष्ट करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है ना, कार्रवाई होनी चाहिए खिलाफ। और ये प्ली आपका नहीं हो सकता कि नहीं लोग जो है पसंद करते हैं इसलिए हम कुछ भी करेंगे। लोग तो बहुत कुछ पसंद करते हैं, तो आप क्या क्या करिएगा, ये कोई बात होती है? तो इनके साथ क्या कार्रवाई हो सकती है रागिनी विश्वकर्मा के साथ? मैं मुकदमे के लिए एफआईआर दर्ज जो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, बिल्कुल होगी कार्रवाई। फिर अभी 3 दिन हुए, हमने गए थे सीपी महोदय ने पूरा आश्वासन दिया उन्होंने कि नहीं ठीक, मैं जांच कराता हूँ, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो न्यायालय शरण में उसी कराएंगे कार्रवाई होगी। तो ये रागिनी विश्वकर्मा सिर्फ है, उनके साथ और कोई है? नहीं, रागिनी विश्वकर्मा है और रागिनी विश्वकर्मा शायद इस गीत को रचने या बनाने वाली है और हनी सिंह ने उनके साथ ही इस गीत को प्रस्तुत किया है। वो जो आजकल के फास्ट म्यूजिक है उस वाले पे में। और आज ये जान लें कि सोशल मीडिया से लेकर के जो आपके शादी ब्याह के मतलब कहीं भी चले जाए आप, तो ये जिस प्रकार अच्छा इतना फुहड़ गीत है ये कि आप भी सुनेंगे तो आपकी नजरें झुक जाएंगी। सर, मैं तो सुनता रहता हूँ, तमाम गाने ऐसे हैं कि देवरा धोड़ी चटना बा बलमुआ के बल्लम, तमाम ऐसे गाने हैं। नहीं, आप सुनते हैं तो भाई मैं सुनता हूँ मगर मतलब हटा देता हूँ, आता है मगर हम देखते नहीं। हम लोग आप देखते नहीं, देखते हैं। हम कहते हैं कि आप जो ये कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप? उसी मुद्दे पे जैसे जब हम लोग जाते हैं तो जब पूछते हैं, सवाल करते हैं, तो ये लोग बोलते हैं कि हम क्या करें, जब देखने वाले देखते हैं तो हम लोग गाते हैं। नहीं, अब ये कोई प्ली थोड़ो है कि आप अपने घर के सामने गड्ढा खुदवा दें कि भाई हम तो गड्ढा खुदवाएं, आपको कोई आग बन के जा गिर जाए तो हम क्या करें उसके लिए? कोई बात है? आप खेत में जहर डाल दीजिए, कहिए कि नहीं जहर डाले हुए हैं। क्या रागिनी विश्वकर्मा को जेल हो सकती है? नहीं, बिल्कुल होगी कार्रवाई, कानून की व्यवस्था है, जेल क्यों नहीं होती? ये कौन सी बात होती है कि आप चाहे कुछ भी कर, रागिनी विश्वकर्मा आप गीत गा दें और आपके फॉलोअर पढ़ के कार्रवाई होनी चाहिए आपके खिलाफ। केजरीवाल इस देश में चले गए थे, नहीं गए थे? केजरीवाल देश के मुख्यमंत्री थे ना। केजरीवाल से बड़ी है क्या रागिनी विश्वकर्मा? हनी सिंह से बड़े हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं जाएंगे जेल? अपराध करेंगे तो न्यायालय के पास में जाऊंगा, मैं पुलिस के पास जाऊंगा, कार्रवाई करें, एफआईआर होगी, नहीं होगा न्यायालय में जाए, कार्रवाई होनी चाहिए। जाएंगे न्यायालय में, जवाब दें वो, फिर हम तो कराएंगे, उनको तलब करवाएंगे। अलग महिलाएं हैं तमाम जो है ये असली वीडियो बनाती हैं इंस्टाग्राम पे, उनको क्या संदेश देना? मेरी जानकारी में जो भी आता है मैं बिल्कुल कार्रवाई के लिए जाता हूँ। मेरा सिर्फ एक मानना है कि देश व्यवस्था से चलता है और व्यवस्था से चलना चाहिए। व्यवस्था के ऊपर न हम है, न रागिनी विश्वकर्मा है, न तो हनी सिंह है, न तो वो लोग हैं जो इस प्रकार का वीडियो बनाते हैं, इस प्रकार के गीत संगीत गाते हैं, भद्दे फुहड़ गाते हैं। वो भी देश की व्यवस्था के ऊपर नहीं, कानून के ऊपर नहीं, संविधान के ऊपर नहीं है। आपको इतनी आजादी तो कहीं नहीं कि आप गीत के नाम पर कुछ भी गाइए, कुछ भी फुहड़ता समाज में फैलाइए, किसी को नहीं है। सर, तमाम ऐसी महिलाएं हैं कि अश्लील वीडियो बनाती, क्या उनके घर परिवार के लोग नहीं देखते?
नहीं, अब घर परिवार के लोग देखते नहीं देखते उनके क्या साथ हो मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन आप सोशल मीडिया पर इस प्रकार का आपत्तिजनक वीडियो नहीं डालना चाहिए। और ये सब करने के पीछे जिम्मेदार इसी प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, जो हनी सिंह और ये कौन रागिनी विश्वकर्मा है, इनकी फुहड़ता जो है, ये तमाम लोग हैं फुहड़ता फैलान। आप सोचते हैं भोजपुरी बोलने में शर्म आती है, आपको भी आती है। अभी चले जाए आप किसी महानगर में चले जाए, भोजपुरी बोले मत, देखिए आपकी प्रति दृष्टि कैसी बदलती, मालूम पड़ता है कितना गंदा व्यक्ति आ गया। जिम्मेदार ये आपने अश्लीलता, फुहड़ता का, नग्नता का पर्याय बना के रख दिया भोजपुरी को। इतनी प्यारी मीठी भाषा बारे सब नाश करके रख दी। इन चांडालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मैं कराऊंगा। सर ये चीज और एक सवाल आपसे है कि आप ही को क्या जरूरत पड़ी थी जो है कि इस तरीके से करने, तमाम वकील लोग हैं, सब लोग को करना चाहिए था, आप अकेले क्यों इस तरीके से किए? नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि मेरी दृष्टि में समाज व्यवस्था से चलता है, चलना चाहिए, और व्यवस्था को बचाना, समाज को बचाना, भाषा को बचाना, नैतिक को बचाना जिम्मेदारी हमारी है। और मैं जो ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं अपनी इंडिया विद विजडम ग्रुप मेरी संस्था, उसके द्वारा मैं लड़ रहा हूँ। इसके पहले मैं तमाम लोगों के खिलाफ लड़ा हूँ। मैं यही समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह थे, उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया हूँ। ये प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहा था, वो बीएसएफ का रिटायर जो जिसको दाल की शिकायत किया, तो उसके खिलाफ मैं एफआईआर कराया था। तो ऐसा नहीं कि मतलब हम कोई पहला काम आ रहे हैं, हमको उनसे हनी सिंह से कुछ जानना है, हमें कोई मतलब नहीं। आप गलत कर कार्य होनी चाहिए, ये मेरा पूरा प्रयास होगा, कराएंगे कार्रवाई। तो सभी के ऊपर आप करवाएंगे, जितने भी काम आएंगे सब लोग करवाएंगे। मेरी जानकारी में जो भी आए, जिस प्रकार के जो भी होंगे, मैं इस भाषा को बचाऊंगा। भाषा हमारी है, हमारे समाज की है, हमारे प्रांत की, मेरे जिले की है, तो मैं इसको पूरा प्रयास से बचाऊंगा। आप खेसारी लाल हो, हनी सिंह हो, रागिनी विश्वकर्मा हो, चाहे जो पवन सिंह हो, चाहे जो हो, आपको ये अधिकार नहीं कि आप हमारी भाषा को नष्ट कर दें। आप जैसे चाहे उसको दिशा देके चले जाए। हमारी भाषा किस लिए प्रयोग की जाती है? हमारी भाषा किस लिए प्रयोग की जाती है? नग्नता फुहड़ता के पर्याय आपने बना के रख दिया है। मतलब भोजपुरी बोलने में शर्म लग रही है। जहाँ जाइए वहां ही कहाँ कहीं बलमुआ का बल्लम, तो कहीं कुछ, तो कहीं चोली के पीछे, मतलब एकदम यही सुनने को मिलता है। अभी होली याद देख लीजिए, दुनिया भर के आ जाते हैं इसमें गाने वाले, तमाम तरह के लोग। तीनों में कार्रवाई और रोक लगनी चाहिए। तो सर इस पे जो है कि रागिनी विश्वकर्मा जो है कि जेल जा सकते हैं, उनके साथ जो गाना गाया वो भी जेल जा सकते हैं। बिल्कुल है। और ये पुलिस का, हम गए शिकायत किया, मैं शिकायत करता हूँ, प्रार्थी बन के जाता हूँ, साहब इन्होंने गलत किया, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। मैं गया पुलिस कमिश्नर के पास, उन्होंने जांच का आश्वासन दिया, कार्रवाई करना पुलिस को है। जब पुलिस नहीं करती तब मैं न्यायालय शरण लूंगा, लेकिन कार्रवाई तो मैं कराऊंगा। सर एक बार अपना परिचय और बताइए। मेरा नाम कमलेश चंद्र त्रिपाठी एडवोकेट, मैं इंडिया विजडम ग्रुप का संस्थापक और उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता कह लें, धर्मिष्ठ कह लें, राजनीति कह लें, मैं करता हूँ। बस मेरा ये मानना होता है कि देश की व्यवस्था बचनी चाहिए, क्योंकि व्यवस्था के दायरे में हम सुरक्षित है, आप सुरक्षित, हमारी भाषा सुरक्षित है, हमारे लोग सुरक्षित हैं। इसलिए व्यवस्था की तरफ रहना चाहिए। किसी को कोई गीत गाता हो, संगीत गाता हो, वो उसकी लोकप्रियता बढ़ जाए, उसके फॉलोअर्स बढ़ जाए, इसका मतलब नहीं कि आप कुछ भी करते रहें, तो फिर बचेगा क्या हमारे? सर जी, इस प्रयास में आपके साथ कौन कौन है? नहीं है, पूरा समाज है, पूरे देवता समूह हमारे साथ है, तमाम संगठन के लोग हैं, तमाम संस्थाएं हैं, और आप भी होंगे, क्योंकि अगर आपकी भाषा भोजपुरी है तो आप भी चाहेंगे कि नहीं हमारी भाषा बर्बाद ना हो। तो जो भी भोजपुरी को बोलने वाले, जिनकी भाषा है, तो क्यों चाहेंगे नष्ट हो? तो आपको भी लगेगा कि नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये हमारे साथ बनारस के वकील साहब थे, और जो है कि रागिनी विश्वकर्मा के मामले में इन्होंने बात किया। और जो है कि आप लोग क्या सोचते हैं ये वकील साहब के बारे में, और रागिनी विश्वकर्मा जो अश्लील गाना गाती हैं उनके बारे में कमेंट हमें जरूर आ देना। बहुत बहुत धन्यवाद।